हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड ईएएफएम पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध चैप्टर कैपिटल बजटिंग। टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पूंजी व्यय निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व। हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और उससे उसके पश्चात उसके साथ साथ हम कैपिटल डिसीजन मेकिंग सिस्टम प्रोसेस पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो उस प्रोसेस को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो उन फैक्टर्स को हमें अभी देखना है। तो ये फैक्टर्स हैं पूंजी विनियोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, जिनकी व्याख्या इस प्रकार से की गई। नंबर 1, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी चेंज। वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी तीव्र गति से पुरानी होती जा रही है। आपको पता है कि आज जो मोबाइल खरीद लिया जाता है 1 महीने बाद वो पुराना हो जाता है और उसके सारे सारे फंक्शन पुराने चले जाते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद दूसरा नया टॉप मॉडल तैयार मिल जाता है, जिसके चलते हुए 1 महीने पुराने मोबाइल के अंदर ही हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, जो स्टाइल्स होती है या फिर उसका जो मॉडल होता है वो बहुत ही पुराना और भद्दा और बेकार नज़र आने लग जाता है। यदि उस एक छोटे से काम के लिए ही टेक्नोलॉजी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष चेंज होने लग जाती है, तो फिर हमारे जो डिसीजन होंगे वो सारे के सारे डिसीजन 1 साल के लिए लिए जाते हैं, तो कितनी जल्दी परिवर्तित हो सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है तकनीकी परिवर्तन। वर्तमान युग में बहुत प्रौद्योगिकी तीव्र गति से पुरानी होती जा रही है और नई प्रौद्योगिकी को जो कि पुरानी से अधिक कुशल है, पुरानी का स्थान ले लेती है। इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेते समय प्रबंध नए उपकरण की लागत के साथ ही नए एवं पुराने उपकरणों की उत्पादन लागत, कुशलता पर भी विचार करने लगता है। अतः नए उपकरण की लागत का मूल्यांकन करते समय लेखांकन लागत के साथ ही संवर्धनात्मक लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये है टेक्नोलॉजी चेंज इफेक्टिव। नंबर 2 आता है प्रतिस्पर्धी की व्यवरचना, कंप्यूटर स्ट्रेटेजी, कंपटीटर स्ट्रेटेजी। अनेक बार विनियोग निर्णय प्रतिस्पर्धी की व्यवरचना को देखकर लेना पड़ता है। यदि प्रतिस्पर्धी उत्पादक विस्तार हेतु नया उपकरण स्थापित करता है तो उसका कंपटीशन में उसे आगे निकलने के लिए या उसको पीछे छोड़ने के लिए हमें वही प्रक्रिया हमको भी अपनानी पड़ती है। तो अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारता है और विचाराधीन संस्था को भी ऐसा ही करना पड़ता है, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसके कंपटीशन में पीछे रह जाएगा, जिससे जो पीछे रह जाता है उसको फिर अपना व्यवसाय बंद ही करना पड़ता है। ऐसा इसलिए अनेक बार यह पाया जाता है कि प्रतिस्पर्धी की व्यवरचना पूंजी व्यय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेती है। नंबर 3, मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग। मांग के दीर्घकालीन पूर्वानुमान विनियोजन निर्णयों में महत्वपूर्ण है। यदि यह पता लग जाता है कि दीर्घकाल में उत्पादन का विस्तृत बाजार है तो प्रगतिशील संस्था पूंजी विस्तार का निर्णय अवश्य ले लेती है। नंबर 4 आता है प्रबंध का प्रकार, टाइप ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी प्रकार के बजट को तैयार करने और उसको खरा उतरने के लिए डिपेंड करता है कि उसका जो बनाने वाला मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट प्रोसेस किस प्रकार का है। यदि बहुत ही अच्छा, कुशल और बहुत बढ़िया क्वालिटी का मैनेजमेंट प्रोसेस होता है तो हमारा बजट और बजट सिस्टम सारा का सारा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो तो फिर बजट भी ऐसा ही हो जाता है। पूंजी व्यय निर्णय प्रबंध के प्रकार पर भी निर्भर करता है। यदि प्रबंध आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा का है, प्रोफेशनल है, तो नवीन शोध को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि रूढ़िवादी है तो नवीन विनियोजन को हतोत्साहित करेगा। कुछ सीमा तक प्रबंध की विचारधारा भी उद्योग की प्रकृति से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। नंबर 5 आता है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। सरकार की अनेक कर नीतियां जैसे विनियोग आय पर कर छूट, नए विनियोग पर कर छूट, ह्रास स्वीकृत करने की विधि आदि का विनियोग निर्णयों पर अनुकूली या प्रतिकूली प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही नंबर 6 आता है रोकड़ प्रवाह। प्रत्येक संस्था रोकड़ प्रवाह बजट बनाती है। इसका विश्लेषण पूंजी विनियोग निर्णयों को
प्रभावित करता है। इसकी सहायता से संस्था संपत्तियां प्राप्त करने के लिए कोषों की योजना बनाती है। बजट से वैकल्पिक विनियोग प्रस्तावों के लिए कोषों की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलती है। इससे प्रबंधक को वांछित परियोजना का चयन करने में सुविधा हो जाती है। नंबर 7 आता है विनियोग में आशान्वित प्रत्याय, रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अधिकांश मामलों में विनियोग निर्णय भविष्य में बढ़ी हुई दर से प्रत्याय पाने की आशा में लिए जाते हैं। इसलिए विनियोग प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए विनियोग से भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रत्याय या लाभों का अनुमान लगाना आवश्यक है। नंबर 8 गैर आर्थिक घटक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, लाभकारक जिनका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, गैर आर्थिक घटक कहलाते हैं। कभी कभी गैर आर्थिक घटक विनियोग निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जैसे कार्यकारी स्थल को सुधारने पर व्यय अनुपस्थिति में कमी तथा उत्पादकता में सुधार ला सकता है। अधिक परिचालन सुरक्षा देने वाली मशीनों में विभिन्न कर्मचारियों को चोटों से बचाकर उत्पादन में सुधार ला सकता है। तो ये हमारे जो पूंजी व्यय का जो सिस्टम होता है उसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं और इन तत्वों को भी हमें पूरी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए। धन्यवाद।